हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। गाइस, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 2 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 9 अप्रैल 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट एनवायरनमेंट। ये वर्कशीट सेम है जो लास्ट ईयर वर्कशीट आई थी, सेम वही वर्कशीट। आप चाहे तो वहाँ से कर लीजिए, चाहे यहाँ से कर लीजिए, जैसे आपको ठीक लगता है। कंफ्यूज हो रहे थे कि कौन सी वर्कशीट करें कौन सी नहीं करें, इसीलिए स्टूडेंट्स के लिए दोबारा वर्कशीट बना दी गई है। तो एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट 3 या 4 नहीं, हम 4 चीज़ों से मिलकर बना है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। सबसे पहले हम लिथोस्फीयर समझते हैं। लिथोस्फीयर क्या है कि ऐसा जो भी लैंड मास एरिया है, जो भी जहाँ पर भी लैंड है, वो एरिया क्या कहलाता है, लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर जहाँ पे भी एयर है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फीयर जहाँ पे भी वाटर है, जहाँ पर भी वाटर है उसे हमने क्या कहा, हाइड्रोस्फीयर। अब इन तीनों को मिलाकर जहाँ पे भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लिविंग एनिमल्स रहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। जहाँ पर भी लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है, समझ रहे हो, जहाँ पे भी जीवन संभव है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं लिथोस्फीयर। ध्यान से समझो, पहले हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो डायग्राम में क्या कहा गया है, जो ये वाला सारा एरिया है, देखो यहाँ पे क्या है, चाहे ये भी ले लो। देखो ये क्या है, यहाँ पे लैंड मास एरिया, यहाँ पे क्या है, मिट्टी है, सॉइल है और लैंड है, ज़मीन है, जिसे हम उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर। उसके बाद अगर आप ये देखेंगे, हम कलर चेंज करते हैं, जैसे कि अगर आप ये वाला एरिया देखेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, हवा है, एयर है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला जो एरिया है, ये क्या है, वाटर, यहाँ पे क्या है, वाटर, तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। और इन तीनों को मिलाकर जहाँ पे भी एनिमल्स रहते हैं, लिविंग थिंग्स रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। तो आज हम पढ़ेंगे लिथोस्फीयर के बारे में। ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि लिथोस्फीयर में क्या कहा गया है। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर क्या है, सॉलिड क्रस्ट है या फिर क्या है, हार्ड टॉप लेयर। जो अर्थ की टॉप लेयर है ना, उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल्स। ये किससे बनी होती है, रॉक से बनी है, मिनरल से बनी है, एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। और इसके अलावा सॉइल की एक थिन, एक पतली सी लेयर है। इट इज़ एन इरेगुलर सर्फेस वेरियस लैंड फॉर्म सच एज। ये क्या है, इरेगुलर, ऐसा नहीं कि प्लेन होगी, ये इरेगुलर भी हो सकती है। सच एज अलग अलग लैंड फॉर्म हो सकते हैं, इसके अंदर माउंटेन्स हो सकते हैं। माउंटेन्स देखो, ये माउंटेन हो सकते हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, प्लेट्यूज हो सकते हैं, प्लेन्स हो सकते हैं, वेलीज हो सकते हैं। लैंड फॉर्म आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट के बाहर की जो लैंड है वो हो सकती है, एंड ऑल्सो ओशन के जो बाहर हो सकती है लैंड, वो भी हो सकती है। मतलब जितना भी लैंड एरिया है वो किसके अंदर आता है, वो आता है लिथोस्फीयर के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड द फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्राजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। तो लिथोस्फीयर क्या है, एक्चुअल में ऐसा डोमेन हमें प्रोवाइड करता है जिसमें हमें फॉरेस्ट मिलता है, ग्राजिंग, ग्रासलैंड मिलता है एनिमल को ग्रास कराने के लिए। ठीक है, ग्रासलैंड मिलता है एनिमल की ग्राजिंग के लिए, लैंड मिलती है एग्रीकल्चर के लिए और ह्यूमन के सेटलमेंट के लिए। हमें जितना भी लैंड एरिया है वो क्या हो जाता है, लिथोस्फीयर। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। ये हमें क्या देता है, इसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स भी ये हमें प्रोवाइड करवाता है। अब आगे देखते हैं क्या कहा गया है। बहुत ईजी वर्कशीट है आज की। राइट अ नेम ऑफ ईच सेंटेंस बाय मेकिंग यूज द जंबल वर्ड्स। जंबल वर्ड्स दिए गए हैं, उस रीड करेंगे हम उस लाइन को और उसके बाद उसका मीनिंग लिखेंगे। देखो क्या कहा गया है सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से कर लेते हैं जिससे कि रीड करना थोड़ा सा आसान हो जाए। सबसे फर्स्ट देखिए क्या कहा, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। अर्थ का सॉलिड पोर्शन, इसे क्या कहते हैं हम, लिथोस्फीयर्स। वेरी गुड। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर लिथो, एक सेकेंड अलग अलग लिखती हूँ, हम यहाँ लिख देते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, द लार्ज लैंड मास ऑफ द अर्थ। लैंड मास का लार्ज एरिया अर्थ सरफेस पे, उसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंट। उन्हें क्या कहा जाता है, कॉन्टिनेंट। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, एस लिख दीजिएगा, कॉन्टिनेंट्स हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद द ह्यूज वाटर बॉडी, वाटर बड़ी बड़ी जो पानी की बहुत बड़ी वाटर बॉडीज है उसे हम कहते हैं ओशन। तो हम लिख देंगे ओशन यहाँ पे। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, हाईएस्ट लैंड फॉर्म, जो ऊंची ऊंची लैंड फॉर्म है, जैसे कि इस तरह से देखो डायग्राम समझो, ये क्या है, माउंटेन्स। वेरी गुड। देखो डायग्राम से समझ में आ गया होगा। तो ये क्या होते हैं, माउंटेन।
ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, फ्लैट लैंडमास, जो फ्लैट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्लेन्स कहते हैं ना, मैदान जिसे हिंदी में कहते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लेन्स। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, अ लार्ज हाई आर ऑफ द फ्लैट लैंड। देखो यहाँ पे समझो, जैसे कि ये एरिया ये हाइट पर है बट फ्लैट हो गया, ये फिर हाइट पर आया फिर फ्लैट हो गया, तो ऐसे ही देखो ये तो देखो माउंटेन क्या हो गया, इस तरह का माउंटेन होगा कि ऊंचे टॉप पर बस फ्लैट नहीं है वहाँ पर ना, ये क्या है ऊपर जाकर फ्लैट हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लेट्यूज। उसे क्या कहा जाता है, प्लेट्यूज। तो देखो हम यहाँ लिख देते हैं प्लेट्यूज। ठीक है, एक सेकेंड, यू आएगा यहाँ पे, EAUS। ठीक है। उसके बाद एरिया बिटवीन रेंज ऑफ हिल्स, हिल्स के बीच में जो एरिया होता है उसे वैली कहते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर वैलीज। ठीक है। तो आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।